बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, सर्दियों के अय्याम में मूली वाफर मिकदार में मिल जाती है और मूली खाए बगैर जिगर और तिल्ली का सेहतमंद होना नामुमकिन है। आप मूली का रस सुबह और दोपहर को ज़रूर इस्तेमाल करें। मूली में एक परेशानी, एक प्रॉब्लम यह है कि वो देर से हज़म होती है। जो कुछ हम खाते हैं उसे फ़ौरन ही हज़म कर लेती है, लेकिन मूली खुद देर से हज़म होती है। उसको हज़म करने के लिए आप अदरक का टुकड़ा चबा लें, गुड़ का इस्तेमाल कर लें, छोटी इलायची खा लें। और ये जो मूली के पत्ते बारीक वाले होते हैं, ये मूली को भी फ़ौरन ही हज़म कर लेते हैं। मूली के बगैर जिगर का ठीक होना ये इंतहाई मुश्किल है। आपने देखा होगा कि बाल लोगों के जिस्म पे गिल्टियाँ होती हैं, गांठें, और वो गिल्टी और गांठों की जा वो ऑपरेशन करवाते हैं। किसी भी आदमी को अगर गिल्टी हैं तो वो खुश्क अदरक, सौंठ, सुंड, हल्दी और आंवला, सौंठ, हल्दी और आंवला, इन्हें बारीक करके रख लें और अदरक का पानी निकाल के, उसका रस निकाल के, टीस्पून चाय वाला चम्मच सुबह और दोपहर आप मूली के रस के साथ जब इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह लजीज हैं, वो जो गांठ है और जो गिल्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। गिल्टी असल में बलगम जमा होने की वजह से गिल्टी बन जाती है, और जहाँ बलगम रुकता है वहाँ गैस रुक के उसमें पस बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से गिल्टी बन जाती है। पेट में अगर उबार है, लीवर बढ़ा हुआ है, आप किसी भी तरह मूली का इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आप मूली को ले लें, उसे गर्म पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ कर लें, धो के, काट के, थोड़ा सा नशादार लगाएं और किसी प्लेट में रख के ऊपर कपड़े से ढाँप के, आजकल ओस पड़ती है आसमानों से, ये जो ओस है ये बहुत कीमती चीज़ है। तो जब ओस पड़ जाएगी और निशादर की वजह से मूली का पानी निकल के अलग हो जाएगा, तो आप उसे सुबह पी लिया करें। तिल्ली आपकी ख़राब है, तिल्ली बढ़ गई है, जिगर आपका ख़राब है, जिगर आपका बढ़ गया है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ थोड़े दिनों में तिल्ली और जिगर जो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये मूली सुबह तो आप इसका पानी पी लें, लेकिन इसे खाने से पहले खाना बेहतर नहीं है। जब आप थोड़ा सा खाना खा लें और खाने के दरमियान में आप मूली का इस्तेमाल करें,
इसका रस इस्तेमाल करें, इसकी सलाद, इसके बीज, किसी तरह से भी आप इस्तेमाल कर लें। और मूली में वाफर मकदार में फ़ाइबर होता है। ये जो कीमोथेरापी की जाती है वो आप इलाज करवाते रहें, लेकिन कीमोथेरापी के जो मरीज़ हैं वो मूली का रस ज़रूर इस्तेमाल करें। सलाद बना के खाएं, चटनी बना के खाएं। लेकिन कुछ लोग इस पर लीमो लगा लेते हैं, इस पर लीमो नहीं लगाना चाहिए। जिन बच्चे और बच्चियों के HB खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, आप अदरक का या वो मूली का इस्तेमाल करें। बाद में थोड़ी सी अदरक खा लिया करें, हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पत्तों में बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नीज भी है। और ये जो हमारे मसल होते हैं, मसल को रिपेयर करने के लिए ये मूली के बारीक वाले पत्ते बहुत ज़बरदस्त है। जो बेचारे लोग डायलिसिस पे लगे हुए हैं वो डायलिसिस करवाते रहें, इलाज करवाते रहें, लेकिन साथ मूली का इस्तेमाल ज़रूर करें, गाजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे किडनी आपकी सेहतमंद हो जाएगी। शुगर के मरीज़ शुगर की अद्वियात अपनी जगह पे खाते लें, लेकिन मूली का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो मूली का अचार तो बाज़ार में मिलता है, आप मूली के अचार को ज़रूर इस्तेमाल करें। कितने ही लोग हैं, मर्द और औरत, वो पेशाब कम आने का रोना रोते रहते हैं। पेशाब के जो भी मसाइल हैं आप उनमें मूली का इस्तेमाल करें। भूख की कमी है तो मूली का इस्तेमाल करें, ब्लड प्रेशर है तो मूली का इस्तेमाल करें, कब्ज़ है तो मूली का इस्तेमाल करें, आँखों में बिनाई और रोशनी कम है तो आप मूली का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन A, B और C। लेकिन एक बात अपने जहन में रखना कि मूली को खट्टी चीज़ों के साथ खाना अच्छा नहीं है, नुकसान पहुंचता है। इसी तरह कड़वी चीज़ों के साथ, जैसे करेला वगैरह। और ये जो पत्थरियों का मसला है, स्टोन प्रॉब्लम, पित्ते में, गुर्दे में, मसाने में, आप मूली का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, पेशाब खुल के आएगा, वो स्टोन और वो पत्थरियाँ खारिज होना शुरू हो जाएंगी। पेशाब अगर कम आता है तो मूली का इस्तेमाल करें। खट्टे डकार हैं तो मूली का इस्तेमाल करें। अनीमिया का मसला है, खून की कमी का मसला है तो इसका रस इस्तेमाल करें। अनारदाना इसके साथ मिला लिया करें खून की कमी के लिए। और ये जो कतरू का आना है, पेशाब बार जब कतरे आते रहते हैं, पेशाब खुल के आ जाएगा। मूली तेज़ाबियत को भी ख़त्म करती है, जिगर के लिए बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है। और ये जिन लोगों के मसूड़े काम नहीं करते, तंग करते रहते हैं, आप मूली का इस्तेमाल करवाएं, उनके मसूड़े भी मजबूत हो जाएंगे। लेकिन एक और चीज़ है कि मूली के साथ मछली के साथ मूली नहीं खाया करते। आपने देखा होगा लोग मछली खाते रहते हैं और साथ ही जो वो मूली की चटनी बना के ला के रख देते हैं। इससे खून के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। इसी तरह मूली खाने के बाद दूध का इस्तेमाल करने से जब वो खून के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है। काले चनों का शोरबा है, आप अगर काले चने इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ मूली का इस्तेमाल ना करें। बहरहाल हज़रात मोहतरम, आजकल मूली का सीज़न है, थोड़े दिनों के बाद ये ख़त्म हो जाएगी। जब तक आपको मिलती है, अपने मैदे, जिगर, तिल्ली
आँखों खून की कमी के लिए मूली का कुछ ना कुछ इस्तेमाल ज़रूर कर लिया करें। समझ आ जाए तो शेयर भी करना, मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।